देखो, वी लुकअप सीरीज नॉर्मल वी लुकअप आप लोग लगाना आ गया। नॉर्मल वी लुकअप कैसे लगाते हैं, उसके साथ भी लगाना आ गया। ठीक है। कुछ फॉर्मूला ऐसा है, कुछ कुछ फॉर्मूला जो किसके साथ यूज क्या किया, मतलब कौन सा फॉर्मूला क्या यूज किया, मतलब करना चाहिए। ठीक है। सपोज दैट, अगर आपको जोड़ना है, वी लुकअप या एच लुकअप के साथ जोड़ना है, तो उसके साथ हमेशा करली ब्रैकेट में यूज करोगे, करली ब्रैकेट। कॉलम इंडेक्स नंबर में या रो इंडेक्स नंबर में क्या यूज करोगे, करली ब्रैकेट का यूज करोगे। ठीक है। करली ब्रैकेट का यूज कब कब होगा, जब आपको एक साथ आंसर सबको लाना है स्टैटिक वे में, तब भी करली ब्रैकेट का यूज होता है। और अगर वो सभी नंबर को जोड़ना है, तब भी आप करली ब्रैकेट का यूज करोगे। ठीक है। VLOOKUP और विथ चूज के फंक्शन का यूज कब होगा, जब आपको पहला बात तो रिवर्स करवाना हो, अपने से लुकअप से रिवर्स करवाना है, तो आपको चूज फंक्शन का यूज होगा। दूसरा यूज कब होगा, जब आपको एक से ज्यादा लुकअप कराना हो एंड के साथ, मतलब ए भी रो वाइज है, ए भी रो वाइज है, और इसको VLOOKUP के साथ लगाना है, तो दो लुकअप दे दे तुमको, तो VLOOKUP का हैसियत कितना है, एक 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 करा सकता है। तो अगर दोनों लुकअप करा दिया एक साथ, रो वाइज दो बार, दोनों वर्टिकल वर्टिकल वाइज लिखा हुआ है, अगर दोनों को एक साथ लुकअप करवाना है, तो अब क्या यूज करोगे, इसके साथ भी आप चूज यूज करोगे। ठीक है। VLOOKUP विथ मैच फंक्शन कब लगता है, जब अपने से डेटा राइट को निकालना है। मैच फंक्शन का यूज तभी होगा जब अपने से डेटा राइट निकालना है। राइट साइड का डेटा मतलब बहुत सारा डेटा राइट साइड का, आपको नंबरिंग याद करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट क्या करो, कॉलम मतलब ऊपर से हेडिंग हेडिंग को लिंक कर दो। तो हेडिंग हेडिंग को मिला देना होता है, तो अगर लिंक कर दोगे तो उससे क्या फायदा, पता है क्या फायदा होगा, कि अगर कर ले वो क्या बोलते हैं, हेडिंग चेंज होगा तो इसका आपका वैल्यू भी चेंज, आंसर भी चेंज होगा। ठीक है। एक तो फायदा क्या होता है मैच का, कि हेडिंग जिससे चेंज हुआ वैसे आंसर भी चेंज। तो जो मैच यूज होगा वो अपने से राइट के लिए यूज होगा। चूज फंक्शन का दो यूज होगा, एक रिवर्स और एक मल्टीपल लुकअप, एक साथ दो तीन लुकअप कराओगे तब। करली ब्रेकर का यूज होगा, एक साथ आपको स्टैटिक तरीका से सबका निकालना है तो करली ब्रेकर में पास कर दो, या तो उसको जोड़ निकालना है तो आप भी करली ब्रेकेट में यूज करोगे। रिवर्स नहीं, हेडिंग चेंज करने से करली ब्रेकेट कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट फिक्स कर दिए वहां पे दो तीन चार इसमें से उठाना है, तो वो उतने ही से उठाएगा वो, चाहे कुछ भी कर दो। एक एक चीज, एक डबल व्यू लुकअप, देखो रिवर्स लुकअप चूज के साथ, मल्टीपल मल्टीपल लुकअप चूज के साथ, डबल वी लुकअप। डबल वी लुकअप का कंसेप्ट क्लियर कर लो, डबल वी लुकअप का यूज वहीं पे होगा जहां आपको एक से ज्यादा कॉलम करे, मतलब एक से ज्यादा टेबल रहेगा, एक से ज्यादा टेबल रहेगा, तब आपका क्या यूज होगा, डबल वी लुकअप होगा। तीन टेबल होता है, ऐसा नहीं बोला, ट्रिपल वी लुकअप होगा, मतलब डबल वी लुकअप के अंदर ही आता है। तीन टेबल रहा, चार टेबल हो, डबल वी लुकअप यूज होगा। ठीक है। नेस्टेड और मल्टीपल वी लुकअप, इसमें और इसमें कंफ्यूजन मत करना। ठीक है। वी लुकअप विथ मल्टीपल लुकअप, इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि जो तुम लुकअप जिससे कराता है, जिससे तुम क्राइटेरिया मानता है, उसको एक एक क्राइटेरिया नहीं दिया, दो तीन दे दिया, तो क्या हुआ, तुम्हारा दो तीन लुकअप हो गया एक साथ, तो एंड के साथ जो चूज पास करता है। ठीक है। लेकिन नेस्टेड मल्टीपल लुकअप क्या होता है, एक ही कॉलम एक ही टेबल में से दो कंडीशन के साथ आंसर लाना हो, मतलब आईडी के बेस पे और नाम के बेस पे भी। अगर हम आईडी चेंज करेंगे तो आईडी के बेस पे भी आना चाहिए आंसर, अगर नाम चेंज करें तो नाम के बेस पे भी मतलब आंसर आना चाहिए। मतलब जो मल्टीपल और नेस्टेड वी लुकअप, अगर क्वेश्चन पूछता है ये वाला इंटरव्यू में कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नेस्टेड वी लुकअप और मल्टीपल वी लुकअप, तो आंसर आपका है बोथ आर सेम, दोनों सेम ही है, अलग नहीं है। ठीक है। ये सेम है। ठीक है। ये यूज हुआ किसमें, एक टेबल में से आपको दो तरीका से लुकअप कराना है, जैसे मान लो कि आईडी भी लिखा हुआ है उस टेबल में, नेम भी लिखा हुआ है, स्टेट लिखा हुआ है, सैलरी लिखा हुआ है। अगर बोलेंगे आईडी के बेस पे भी सैलरी निकाल के दिखाओ और नेम के बेस पे भी सैलरी निकाल के दिखाओ, मतलब ऑन टाइम पे चेंज होना है, तो आपको क्या बोलते हैं, इसको नेस्टेड वी लुकअप, जो इफ के अंदर लगता है। ठीक है। डबल वी लुकअप यूज कब होगा, जब आपके पास मोर देन वन टेबल होगा। ठीक है। इसमें डबल वी लुकअप यूज होगा। वी लुकअप विथ मल्टीपल लुकअप, ये तो अलग चीज, लुकअप अलग चीज होता है। ठीक है। वी लुकअप अलग चीज होता है। लुकअप मतलब क्या हुआ, कि जिसके मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीपल लुकअप वैल्यू देखिए, ये समझ आया, मल्टीपल चार पांच लुकअप वैल्यू रहेगा, तब ये क्या करोगे, वी लुकअप के साथ चूज यूज करोगे एंड के साथ, है ना। अब सारा एक एक एग्जाम्पल को हम देखते जाते हैं, जो यूज करता है वो हिसाब से। ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, रिवर्स लुकअप का। रिवर्स लुकअप बताओ, ये आपका आईडी है, आंसर, आंसर क्या लाना है, मतलब यहाँ पे आंसर लाना है, तो इसका लुकअप वैल्यू कौन सा होगा, ये और ये दोनों में से कोई एक होगा। हाँ। तो इसमें वी लुकअप क्वेश्चन में लुकअप वैल्यू ये होगा या ये होगा, 111 क्यों, जो ये रो वाइज या वर्टिकल लिखा हुआ है, तो क्या होगा, इक्वल टू वी लुकअप। अब ये जो तुम वी लुकअप क्लिक किया है, ये रो वाइज फ्री होगा क्योंकि रो साइड लिखा हुआ है। अब मुझे ये बात बताओ,
इसका लुकअप टेबल क्या बोलता है, वी लुकअप क्या बोलता है कि अपने से राइट डेटा उठाओ, जहां से लुकअप वैल्यू स्टार्ट है उस कॉलम से पूरा राइट उठाओ, वही बोलता है ना। तो इम्प्लॉय नेम यहाँ पे आईडी तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है, और लाना क्या है इम्प्लॉय नेम, मतलब इसका पीछे लाना है क्या। सिंपल वी लुकअप कर सकता है, नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, चूज लगा दिए। अब चूज लगाए तो सबसे पहले क्या ऑन करते हैं, करली ब्रैकेट 1,2, और करली ब्रैकेट 1,2 आपको बताएं क्यों लगाते हैं। 1 का मीन्स क्या हुआ, जिससे तुम लुकअप करा रहा है, और 2 का मतलब क्या हुआ, जो हमको आंसर चाहिए। तो 1 में क्या डालेंगे, इसके साथ मैच करा, किससे मैच कराए, लुकअप लुकअप आईडी है, तो इम्प्लॉय आईडी, तो इम्प्लॉय आईडी को फ्रीज कर दिए, कॉमा वैल्यू 2 में क्या डालेंगे, जो हमको आंसर लाना क्या लाना है, एम्प्लॉय नेम, इसको सेलेक्ट करेंगे, फ्रीज। अब वही था, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर कितना होगा, कॉलम इंडेक्स नंबर कितना, 2 या 1, 2, क्योंकि इसमें क्या दूसरा नंबर पे आपका कॉलम सेलेक्ट किया आंसर वाला, पहला कॉलम में क्या था आपका जो लुकअप करा रहे हो उससे करा रहे हो रेंज, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। हमेशा यहाँ पे 2 ही होगा, क्यों पता है, पहला जो तुम लुकअप कराता है वो लुकअप का रेंज दे रहे थे, जिसे तुम मैच कराते हो, हमको आंसर इंप्लॉय आईडी नहीं लाना है, लाना क्या है इंप्लॉय नेम, तो दूसरा में सिलेक्ट करते हो उसको, है ना। आ गया। एक आ जाने के बाद ये बार बार आपको, जितना बार आपको रिवर्स करना हो उतना बार आपको चूज अलग अलग लगाना पड़ेगा, फिर से इसको लगाना पड़ेगा वी लुकअप प्लस चूज, निकाल लोगे। अब वी लुकअप में लुकअप वैल्यू चूज लगाओगे तो आप जब पहला रेंज किसको दोगे, चूज में इसको, और दूसरा रेंज में क्या दोगे, कंपनी को, क्यों, क्योंकि आंसर में आउटपुट में क्या लाना है, कंपनी। मतलब यहाँ पे इसको ड्रैग कर दो तो क्या आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा, अभी आंसर सेम आया। लेकिन अगर हमको चेंज करना है, इसको चेंज करना तो क्या करेंगे, सबसे सेलेक्ट कर लो, तो यहाँ पे डबल क्लिक करो, और यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे जहाँ पे तो लुका भी सेम होगा, लेकिन सेकंड वाला जो तुम रेंज लगाया है उस सेकंड रेंज कौन सा दे देंगे, कंपनी वाला, जो हमको आंसर लाना है, फ्रीज। आ गया। अब एक आंसर आ गया, ड्रैग कर दो, क्लियर। ये था रिवर्स लुकअप, इजी था रिवर्स। करली ब्रैकेट क्या, चूज लगाए, करली ब्रैकेट क्या लगाया, चूज फंक्शन लगाना जरूरी है, विदाउट चूज बनेगा ही नहीं, ठीक है। मल्टीपल लुकअप्स, अब मल्टीपल लुकअप, मल्टीपल लुकअप नेम पता है, मल्टीपल लुकअप वैल्यू, ज्यादा सुना है। लुकअप वैल्यू समझता है ना, लुकअप वैल्यू क्या होता है, क्राइटेरिया को बोलते हैं। लुकअप वैल्यू वन टाइप ऑफ क्राइटेरिया हुआ ना, जिसके साथ कंडीशन के साथ तुम निकाल रहा है, जिसके बेस पे तुम निकाल रहे हो, उसी को लुकअप वैल्यू बोलता है ना। अगर मान लो कि लुकअप वैल्यू आपको 2-3 दे दिया है, मतलब 2-3 के बेस पे निकालना है, मतलब 2-3 के बेस पे आपको डेट निकालना है, मतलब लास्ट नेम और फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, तो लास्ट नेम यहाँ पे और फर्स्ट नेम यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और दोनों लिखा हुआ वर्टिकल लिखा हुआ है। तो वी लुकअप अगर लगाएंगे तो सिंपल वी लुकअप एक एक निकाल पाता है, लेकिन अगर दो निकालने के साथ, दो लुकअप एक साथ करवाना है, मतलब ये दोनों जहां मैच कर गया, मतलब ये वाला ऐसा, तो दो के बेस पे निकालना है, तो आप क्या यूज करोगे, इसके साथ भी चूज यूज करोगे। चूज का दो ही चाहिए होता है, एक रिवर्स और एक आपके पास दो से अधिक लुकअप मतलब वैल्यू होता है, ठीक है। अभी दो लुकअप वैल्यू है ना, एक लुकअप वैल्यू ये, एक लुकअप वैल्यू ये, दो है ना, क्योंकि दोनों क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होगा, ये एंड ये, दो दे दिए। अब जब दो इसको एंड के साथ दिया, तो खुद से बताओ टेबल अगर ऐसे दे देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम एक साथ इसको मिला दे रहे हो, तो मिलाना नहीं है। इसके लिए क्या यूज करते हो, चूज फंक्शन। चूज में क्या लगाएंगे, करली ब्रैकेट 1,2, करली ब्रैकेट ऑफ, कॉमा 1 मीन्स लुकअप वैल्यू का रेंज, तो आपके यहाँ पे कितना लुकअप वैल्यू है, दो, दो है, तो पहला लुकअप वैल्यू का रेंज, फ्रीज, एंड के साथ दूसरा वैल्यू का रेंज, क्योंकि उसको एंड के साथ दिया, इसको भी एंड के साथ देना पड़ेगा, फ्रीज। अभी हम क्या लगाए, वैल्यू 1 में लगा रहे हैं एंड के साथ, अभी हम ये 2-3 नहीं लगा रहे रेंज, हम एक ही रेंज में दोनों लगाए हैं, एक ही रे, एक ही रेंज में निकला है ना ये, कॉमा वैल्यू 2 में क्या डालेंगे, जो हमको स्टेट लाना है, तो स्टेट वाला कौन सेलेक्ट कर रहे हैं, फ्रीज, ब्रैकेट क्लोज उसका, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर कितना हुआ, दो, दो, है कि दो ही हुआ, तीन तो नहीं हुआ, बोलेगा 3 कॉलम सेलेक्ट किए, तीन नहीं सिलेक्ट किए, हालांकि दो ही किए, ये तो एंड के साथ हुआ है, दो, कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज। आ गया, सबका आंसर आ गया। इसी तरह इसका एग्जाम्पल बना लेगा इसका, ये दो के बेस पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बेस पे सैलरी लाना है, वैल्यू का प्लस चूज लगा दोगे आराम से, यूज कर पाओगे। अब चलते हैं हम डबल वैल्यू पर। डबल वैल्यू का क्या होता है,
एक से ज्यादा टेबल पर यूज होता है, ठीक है, एक टेबल पर नहीं, एक से ज्यादा टेबल पर यूज होता है। मतलब आईडी के बेस पे हमको फिजिकल कंडीशन निकालना है। मतलब आईडी यहाँ इस टेबल में रखा हुआ है, फिजिकल कंडीशन इस टेबल में रखा हुआ है। तो इसको लगाने के लिए कैसे लगाते हैं कि भाई इस दोनों टेबल में से क्या ऐसा कॉमन है जो इसका फर्स्ट टेबल से निकाल दें। क्या ऐसा चीज है इसमें से कि पहला और दूसरा टेबल में कॉमन है, प्लेयर नेम। तो इस आईडी के बेस पे प्लेयर नेम निकाल देंगे, तो प्लेयर नेम के पे क्या बन गया, लुका वैल्यू बन जाएगा। अब लुका वैल्यू ये बन गया, तो फिर से अगर वी लुकअप लगाएंगे तो ये आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये भी नाम और ये भी नाम सेम है। इक्वल टू वी लुकअप, लुका वैल्यू क्या है ये, रीच कॉमा। अब ये लुका वैल्यू स्टार्ट हो यहाँ से, तो यहाँ से रेंज होगा उसका, वहीं से होना है। तो लुका वैल्यू का स्टार्ट होगा, वहीं से रेंज दूसरा दिया जाता है उसी कॉलम से। ट्रीज कॉमा, इसमें से क्या डेटा उठाए जो दूसरा टेबल में से कॉमन और उठा सकते हैं दूसरा टेबल से, मतलब दूसरा टेबल से उठा सकते हैं आंसर। प्लेयर नेम, प्लेयर नंबर इसको कितना नंबर है, 2 नंबर पे रखा हुआ है, पहला दूसरा, टू कॉमा थ्री। आंसर अगर हमारा क्या निकला, जेम्स रॉथ आ गया। अब जेम्स रॉथ आ गया तो वी लुकअप के लिए क्या मिल गया, उसका नाम मिल गया। वी लुकअप के लिए क्या मिल गया, वी लुकअप लगाए। और वी लुकअप के लिए लुकअप फिर हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, इसको क्या मिल गया पहले से, जेम्स रॉथ मिल गया हुआ है। तो जेम्स रॉथ क्या नाम है, कॉमा। तो दूसरा टेबल में से नाम से मैच करा सकते नहीं करा सकते, क्योंकि लुकअप वैल्यू तुम्हारा क्या था, नाम, तो नाम से ही मैच कराना पड़ेगा, है कि नहीं। सपोज दैट, चलो आप लोग कंफ्यूजन, कुछ तो सोचेंगे तब तो बता देंगे। व्हील को लगाएं, आप कॉलम इंडेक्स नंबर कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। अरे भाई सर नाम निकाल, यहाँ से नाम से कॉमन है ना, तो नाम निकाल सकते हैं ना आंसर, कर दें, सही है। अरे सर तुम्हारा लुकअप आंसर क्या है हमको ये बताओ, आंसर क्या है हमको इतना बताओ, आंसर यहाँ पे चला है। जेम्स रॉथ क्या है आपका, नाम है, नाम है ना, जेम्स रॉथ आपका नाम है। तो इसमें से भी नाम नाम है तब तो मिला रहा है। तो यहाँ पर अगर इसका अगर एक और भी लुकअप लगाएंगे, तो लुकअप वैल्यू तुम्हारा क्या बना, जेम्स रॉथ। जेम्स रॉथ एक क्या है, नाम है। तो लुकअप वैल्यू तुम्हारा नाम बना। तो हम क्या बोलते हैं, टेबलेट स्टार्ट कहाँ से होता है, जहां से तुमको लुकअप वैल्यू स्टार्ट होता है। तो लुकअप वैल्यू इस यहाँ से है ना सर, क्योंकि नाम किसमें मिलेगा, इस कॉलम में मिलेगा, तो इस कॉलम से सेलेक्ट करेगा दूसरा, तो इसका यहाँ सेलेक्ट नहीं करेगा। क्लियर, इसलिए हम यहाँ पे लिखे वाला चीज, पता चला यहीं से सेलेक्ट कर देगा तुम, जहां से आपका लुकअप वैल्यू मिला वहां से कॉलम, वहां से कॉलम सेलेक्ट करो, ठीक है। कॉमा, इसके लिए कितना लो, कॉलम इंडेक्स नंबर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि पहला ये हुआ दूसरा ये हुआ। टू कॉमा ब्रैकेट क्लोज, समझा, आया समझ, क्लियर। ये था आपका डबल वैल्यू का। उसके बाद मल्टीपल और नेस्टेड, जो कंफ्यूजन करने वाला है। मल्टीपल और नेस्टेड का मतलब होता है दो, सॉरी ये मल्टीपल और नेस्टेड नहीं है। क्या आपके लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ, आईडी और नेम। आईडी एक टेबल है, नेस्टेड और मल्टीपल वी लुकअप इस पे चलता है, एक ही टेबल में चलता है, ठीक है। उसमें से क्या बोलता है कि आईडी लिख दिए तो इसका सैलरी आना चाहिए, आईडी जो यहाँ पे ये वाला आईडी लिख दें EMP01, तो ये सैलरी आना चाहिए। अगर नाम लिख दिए तब भी सैलरी आना है, मतलब आईडी लिख दे या नाम लिख दे दोनों चलना चाहिए, ठीक है। इक्वल टू, कितना नहीं है, ठीक है। हम तो कहाँ बोल रहे हैं, VLOOKUP तो आराम से एक निकाल देगा, अगर यहाँ पे चेंज कर निकाल देगा फिर। अगर यहाँ पे नाम नहीं दिए यहाँ पे, तो कैसे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्या है कि VLOOKUP तो डायरेक्ट फिक्स कर देगा भाई, इसके बेस पे तुमको निकालना है जो लिखा हुआ वही। अगर इसका ये हम इस कॉलम से बोल दिया तो इस कॉलम से डेटा निकाल देगा, अगर हम डायरेक्टली चेंज कर दे कॉलम इस कॉलम से, तो VLOOKUP लगा पाएगा, नहीं होगा। इसलिए यूज करता है इक्वल टू, नेस्टेड VLOOKUP का यूज होता है। इक्वल टू पहले इफ, इफ का कॉन्सेप्ट समझो, इफ जो ये सेल क्लिक हुआ है, ये सेल क्लिक हुआ है,
सॉरी इस नहीं, इफ इज नंबर, क्योंकि ये नंबर है, क्लिक कर दिया ब्रैकेट क्लोज, अगर ये नंबर है जो क्लिक किया ये नंबर है कोमा, तो क्या हुआ? तो टेक्स्ट वाला से लगाते हैं, यहां से लगाते हैं रेंज, रेंज पे। हाँ हाँ ठीक है लो, यहाँ पे खुश। अब यहाँ पे इस नंबर लगा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, ट्रू या फॉल्स, क्या आता है आंसर यहाँ पे? फॉल्स। क्यों? क्योंकि नंबर नहीं है ना, कोमा। तो अगर नंबर नहीं है तो अभी यहाँ लगाया तो क्या नंबर के लिए, तो नंबर के लिए वी लुकअप लगाएंगे, क्योंकि वी लुकअप, लुकअप नंबर समझ के लाना, क्योंकि यहाँ पे क्या लगाया है, इस पे क्लिक, फ्रीज कोमा, तो टेबलेट कहाँ से होगा, कहाँ से होगा, क्योंकि नंबर कहाँ से मिलेगा, यहीं से, फ्रीज कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर कितना होगा, मैच लगा सकते हो, या तो 2 3 कॉमा कर सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 5 लगाता ना, अगर मैच लगाता क्या करता, मैच लुकेबल कौन सा होता, किससे निकाल नेट सैलरी को, क्लिक, फ्रीज कोमा, टेबल कहाँ से होगा, टेबल कहाँ से गए, यहाँ से, तो डेटा सेट यहाँ सेलेक्ट हुआ है, फ्रीज कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, कोमा, वैल्यू का ब्रैकेट क्लोज। अभी किसके लगाए थे, नंबर के लगाए थे, क्यों? जो चीज यहाँ तो लिख दिया, इस टेक्स्ट लिख दिया, तो टेक्स्ट से देना पड़ेगा तुमको रेंज, वैल्यू का टेक्स्ट से लगेगा। अगर तुम यहाँ नंबर लिखा है तो नंबर से रेंज दिया, कोमा, अब नंबर के लिए कंप्लीट हो गया, फिर एक और वैल्यू कब लगा दो, किसके लिए, टेक्स्ट के लिए, वैल्यू का, लुका वैल्यू ये, फ्रीज कोमा, टेबल कहाँ से होगा, अरे नंबर से हो गया तो यहाँ से होगा ना, नाम से ही बोला ना, क्वेश्चन में तुम्हारा क्या बोल रहा है, चाहे आईडी चाहे नेम, तो आईडी तो दे दिया, अब नेम से देगा, कोमा, यहाँ पे मैच भी लगा सकते हो या तो, हाँ? भगवान, पहला जो वीडियो कब लगाया वो आईडी से पहले लगा चुके हैं, तो फिर से आईडी लगाए, अब जाहिर तो टेक्स्ट पे लगेगा, तो यहाँ पे 4 0 लिख दो, या तो फिर मैच लगा दे, क्या लगाना, मैच लगाना, 4 4 आएंगे तब भी आंसर आएगा, मैच आएगा तब भी आंसर आएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इसका मतलब समझो क्या हुआ, ठीक है, जो चीज तुम यहाँ लगा दे, इस नंबर लगा दे, मतलब ये नंबर है, अगर मान लो ये नंबर है तो नंबर के मान से चलेगा तुम्हारा वैल्यू ट्रू, वैल्यू ट्रू मतलब क्या हुआ, अगर ये बात सही है, ये नंबर है, तो नंबर के लिए यहाँ से देगा, वैल्यू कब लगाएगा, इसको नंबर मान लिया, इसमें क्लिक, टेबल कहाँ से, नंबर यहाँ से देगा, आईडी से, क्योंकि आईडी बोल रहा है, क्वेश्चन में आईडी ही बोला है ना, तो आईडी नंबर यहाँ पे, तो आईडी से कितनी है, इसके लिए कितना होगा, सैलरी कितना नंबर 5 पे रखा हुआ है, 5 0, या तो मैच लगा दो, फिर अगर ये नंबर नहीं है, वैल्यू फॉल्स, अगर ये बात गलत है, तो क्या होगा भाई, नंबर नहीं होगा तो टेक्स्ट होगा, तो टेक्स्ट से लगा दिए वैल्यू का, समझा? अब यहाँ पे आईडी में आ गया आंसर, अगर इसको इसी को हम अगर आईडी यहाँ पे आईडी डाल देते हैं, आईडी से आ गया आंसर, अगर आईडी चेंज करके देखो, हुआ चेंज, यहाँ पे नंबर लिख दो, नेम लिख दो, यहाँ पे हो रहा है, समझा? कि फिर से बताना पड़ेगा, इक्वल टू इफ, कंडीशन समझता है इफ का, इफ में सबसे पहले क्या होता है, लॉजिकल टेस्ट, क्या कंडीशन आपका है, तो हम बोलते हैं इज नंबर, इस पे क्लिक, चलो ठीक है, लो इस टेक्स्ट दो, इस टेक्स्ट दिए, इस पे क्लिक, ब्रैकेट क्लोज, अब ये सही बात है तो क्या आंसर आएगा, ट्रू या फॉल्स लाता होगा, क्या लाता होगा, ट्रू, क्योंकि ये टेक्स्ट है, जब टेक्स्ट है तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये बात सही है, जो आप क्लिक किए वो टेक्स्ट है, क्योंकि टेक्स्ट लगाए हो, अगर ये बात सही है तो टेक्स्ट के लिए वैल्यू का भी यूज कर दो, टेक्स्ट पे क्लिक, फ्रीज कोमा, तो टेबल कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, टेक्स्ट यहाँ पे रखा हुआ है, फ्रीज कोमा, इसके लिए कितना होगा, 4 0, सैलरी 4 नंबर पे रखा हुआ है ना, 4 ब्रैकेट क्लोज, ए कंप्लीट, कोमा, अगर ये बात वैल्यू फॉल्स, अगर ये बात गलत है, ये टेक्स्ट नहीं है, तो नंबर के लिए बोला है, तो एक और वैल्यू कप नंबर के लिए, तो वैल्यू कप, इसको नंबर मान लिया, फ्री कोमा, टेबल कहाँ से, यहाँ से, तो नंबर से बोल रहा है तो नंबर मान लो यहाँ से, फ्री कोमा, इसके लिए कितना होगा, 5 5 0,
ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 5 कितना हुआ, 1 2 3 4। इजी है, चाहे नंबर लगा चाहे टेक्स्ट लगा, नंबर है तो नंबर से लगा, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट से लगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन एक और है कि VLOOKUP विथ सम कैसे करते हैं, VLOOKUP चाहे HLOOKUP विथ सम कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, जिसका नाम प्रोडक्ट लेमन हो, उसका जनवरी टू अप्रैल तक जोड़ दो, इक्वल टू VLOOKUP लगेगा HLOOKUP, क्योंकि जोड़ना या कुछ भी करना है। या क्या लिखा हुआ है, लेमन, तो लेमन क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल में लिखा हुआ है। VLOOKUP लुकअप वैल्यू ट्रीज कॉमा, टेबल यहाँ से राइट होगा, अपने से जहां से लुकअप स्टार्ट होगा उस कॉलम से राइट, सेलेक्ट ट्रीज। अब जोड़ना है, कर्ली ब्रैकेट ऑन करना, ठीक है। कितना में जनवरी टू बोल रहा है, तो जनवरी कितना नंबर होगा, 2,3,4,5, कैसे 2,3,4,5, जो वहां तक जोड़ना है, कर्ली ब्रैकेट ऑफ, कॉमा, 0 एग्जैक्ट लाना है। अब जोड़ना है सबको। अगर अभी आंसर टिक मारोगे तो क्या करेगा, लेमन जहाँ का उसका मिलेगा सारा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का डेटा निकाल देते, लिया या अलग अलग। लेकिन इसको जोड़ना है हमें, तो क्या करो, बाहर सम ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ ब्रैकेट। अब सबको जोड़ के कितना लाया, लेमन को पूरा जोड़ के कितना लाया होगा, देखो 54175, 54175। क्लियर। ये था आपका VLOOKUP विथ सम। तो HLOOKUP विथ सम नहीं कर सकता है, अब हॉरिजॉन्टल कर देना, उसको नंबर गिन देना इधर से। क्लियर। ये था आपका पूरा दूसरा सीरीज VLOOKUP का।